बता दो पूरे देश को भिवंडी वालों की ताकत। करेंगे ना? मेरा साथ देंगे ना? मजलिस को जिताएंगे ना? मेरे लिए दुआ करेंगे ना? मैं भी वादा करता हूं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका काम करके रहूंगा। बीजेपी की डुगडुगी बज रही है यहां, ये नाच रहा है। ये बचाने के लिए इनको भेजा गया है। बी टीम को पहचानो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, आज भी इसलिए यहां पर आए हैं, वरना क्या था इनका। हर जगह जहां हमारे सिटिंग एमएलए थे वहां भी उतार दिया, अरे हम लड़ेंगे, लेकिन हमको यकीन है कि भिवंडी की आवाम और महाराष्ट्र की आवाम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों को चुनकर महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर भेजेगी इस मर्तबा इंशाअल्लाह ताला। हम आए आपके बीच, मैं आया हूं, मैं मेरे कायद के सामने वादा करता हूं आपसे कि अकबर साहब इंशाअल्लाह ताला मैं भिवंडी में अपना घर बसाऊंगा, भिवंडी में रहूंगा। यहां के लोग मुझे दुआओं से मोहब्बतों से नवाजेंगे, इंशाअल्लाह असेंबली में जाऊंगा, भिवंडी वालों के हर एक मसले के ऊपर सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करूंगा, इनके हर मसलों को मैं पूरा करके दिखाऊंगा। मेरे कायद के सामने ये वादा है मेरा कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये सिपाही आपकी लड़ाई लड़ेगा, हक की लड़ाई लड़ेगा, इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। पानी का जो प्रॉब्लम है इंशाअल्लाह ताला वो भी हम खत्म करेंगे, लेकिन आसमान से तारे तोड़ के लाने के झूठे वादे वारिस पठान नहीं करता। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला इतनी काबिलियत है मजलिस के इस सिपाही में कि आपकी जो पानी की किल्लत है उसको खत्म करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला 6 महीने। पार्टियों ने अपने अपने नुमाइंदों को यहां से ठहराया है। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भिवंडी वेस्ट, भिवंडी पश्चिम से मुझे बड़े विश्वास के साथ आपके हलके से उम्मीदवार ठहराया है। मैं मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, विश्वास जताया और मुझे आपके बीच से, आपके हलके से टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए। अब चुनाव का माहौल है, आप तमाम देख रहे हैं, इतने वर्षों से आप अपना कीमती वोट देते आए, आपका वोट लेकर इक्तदार की कुर्सी पर तो बैठ गए, लेकिन भिवंडी की आवाम से मैं सवाल पूछूंगा, क्या आपका कोई भी काम हुआ? आज चुनाव के पहले आपके सामने आए, बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज हमारे सामने एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, एक आरएसएस का इंडिविजुअल खड़ा हो गया, इंडिपेंडेंट, तीसरा आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए समाजवादी भी खड़ा हो चुका है। हमारी लड़ाई इन चारों से है। मुझे यकीन है 3 तो आरएसएस के हैं, चौथा जो उनका सपोर्टर है आरएसएस का, जो चाहता है कि महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की क़यादत खत्म हो जाए, उसका भी साथ आप कभी नहीं देंगे, भिवंडी की आवाम कभी नहीं देगी इंशाअल्लाह ताला। पिछली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके अपने खालिद साहब को समर्थन दिया, मजलिस कुछ वोटों से पीछे रह गई। आज भी लोग पछता रहे, बोल रहे वारिस भाई अगर उस वक्त हम गफलत में नहीं रह जाते तो आज एक मुसलमान की बेबाक आवाज असेंबली के अंदर गूंजती। लेकिन यकीन मानिए अब आपके पास मौका आया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये लोगों ने आज भिवंडी की जो हालत की है, इसके जवाबदार कहीं ना कहीं आप और हम भी है, क्योंकि हमने वोट दिया, इनको वोट लेकर इक्तदार की कुर्सी पर बैठे काम नहीं किया। आज भिवंडी के मसले देखो, जहां जहां जा रहा हूं गलियों में, जहां जहां मिल रहा हूं अपनी मां बहनों से, बुजुर्गों से, सब एक ही बात मुझे बोल रहे वारिस भाई ये रास्ते की हालत देखो, अब रास्ता नहीं बन रहा। पानी 5 मिनट के लिए आता है, कितनी जगहों पर पानी भी नहीं है 10-10 दिन से। टोरेंट एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का ये है जो भिवंडी की आवाम का रोज खून सुखा रहा है, खून चूस रहा है। बिल कम होने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ता जा रहा है बिल। कोई इनके पास मसाइल कुछ नहीं है। बस
इनको एक ही चीज है, हमको इक्तिदार मिल गया, अब हम नचाएंगे। 10 बरस से बीजेपी का एमएलए इक्तिदार की कुर्सी पर है, उसका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, कितने मसलों पे उसने आवाज उठाई, एक भी नहीं। जब टोरेंट की बात आई उस वक्त भी ये खामोश थे, लेकिन आपकी तरफ से कोई लास्ट सेशन था उस वक्त जो आवाज उठाई वह आपका गुलाम मजलिस का सिपाही वारिस पठान था, जिसने उस वक्त भी आवाज उठाई थी। ये लोग नहीं उठाते। आज आप खुद देखिए देश के हालात अब तमाम के साथ, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है मुसलमानों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी गई है। इनको हमारे हिजाब से नफरत, हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे पहनने ओढ़ने से नफरत। अब इनकी नजर हमारी वक़्फ़ की जो जमीन है उस पर है। ये वक़्फ़ की वो जमीन है जो हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नीयत से हमारे बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए डोनेट किया था, दान किया था। आज भाजपा आरएस चाहती है कि ये जमीन भी हमारी छीन ली जाए। आज वक़्फ़ का मामला चल रहा है। वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, उसके खिलाफ आवाजें उठाई, प्रोटेस्ट हुआ, ये गलत। लेकिन सबसे ज्यादा आवाज बेबाकी के साथ किसी ने उठाई और ये बताया कि वक़्फ़ का जो बिल लाई है भाजपा की सरकार, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान के खिलाफ है और ये बीजेपी और आरएसएस की गंदी नीयत, गंदी सोच की एक साजिश है। तो आवाज किसी और ने नहीं, मेरे आपके कायद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाई थी। वक़्फ़ पे आवाज उठाने वाला बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब। मॉब लिंचिंग कहीं हो गई, सबसे पहले अगर मुंबई के तरफ में कहीं भी है तो मुझे फोन आता, वारिस जल्दी चलो वहां पे जाओ और उस इंसान के साथ खड़े हो जाओ जिसको मारा गया, उसके परिवार के साथ खड़े हो जाओ। ऐसा है मेरा कायद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब। गाय के नाम पर बेगुनाह मजलूमों का कत्ल कर दिया जाता है, सब मुंह में दही जमा कर बैठते, मगर आवाज उठाती है आपकी तरफ से तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाती है आवाज। हर मुद्दे पे आपके, बाबरी से लेके, दादरी से लेके, ट्रिपल तलाक का हो, CAA NRC का हो जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए, JCR के नाम पे मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाए, वक़्फ़ का मसला आ जाए, हिजाब का मसला आ जाए, आपके हर मुद्दों पर अगर कोई बेबाकी के साथ आवाज उठाती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाज उठाती है। और अगर हर मुद्दों पे जो आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं, बेबाकी के साथ आपकी आवाज बन के हर जगह गूंजते हैं, तो आपके वोट के असली हकदार भी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुई या नहीं हुई, जवाब दीजिए। हर मुद्दे पे आपके खड़े हैं। काफी बातें बताएंगे अभी अकबर साहब, लेकिन मैं आपको यहां के डेवलपमेंट के, विकास के, लोकल मुद्दों की बात बता रहा हूं। 3 आरएसएस वाले खड़े हुए हैं यहां पर, 3 बीजेपी, पाटिल, कांग्रेस और 3 को सपोर्ट करता हुआ समाजवादी पार्टी, जो चाहता है कि मुस्लिम क़यादत को महाराष्ट्र से खत्म कर दिया जाए। अपने जाति मफाद के लिए उसने भिवंडी वेस्ट से, भिवंडी पश्चिम से अपने उम्मीदवार को उतारा है। बताना चाहता हूं मैं क्यों उतारा है उसने। पूरा भिवंडी मुझे रोज मिलके बोल रहा है, वारिस में बताओ भिवंडी वालों को क्यों इसने यहां से उतारा। वजह है ओशन का जो प्रोजेक्ट है करोड़ों का, है ना, वो प्रोजेक्ट इनका है, उम्मीदवार का है, ये महाराष्ट्र के उसके प्रेसिडेंट आसिम का है। ये प्रोजेक्ट बचाने के लिए भिवंडी करो मेरे मां बाप भाई बहनों आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। बीजेपी की डुगडुगी बज रही है यहां, ये नाच रहा है। ये बचाने के लिए इनको भेजा गया है। बी टीम को पहचानो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, आज भी इसलिए यहां पर आए हैं, वरना क्या था इनका। हर जगह जहां हमारे सिटिंग एमएलए थे वहां भी उतार दिया, अरे हम लड़ेंगे, लेकिन उनको यकीन है कि भिवंडी की आवाम और महाराष्ट्र की आवाम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों को चुनकर महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर भेजेगी इस मर्तबा इंशाअल्लाह ताला।
हम आए आपके बीच, मैं आया हूं, मैं मेरे कायद के सामने वादा करता हूं आपसे कि अकबर साहब इंशाअल्लाह ताला मैं भिवंडी में अपना घर बसाऊंगा, भिवंडी में रहूंगा, यहां के लोग मुझे दुआओं से मोहब्बतों से नवाजेंगे। इंशाअल्लाह असेंबली में जाऊंगा, भिवंडी वालों के हर एक मसले के ऊपर सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करूंगा, इनके हर मसलों को मैं पूरा करके दिखाऊंगा। मेरे कायद के सामने ये वादा है मेरा कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये सिपाही आपकी लड़ाई लड़ेगा, हक की लड़ाई लड़ेगा, इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। पानी का जो प्रॉब्लम है इंशाअल्लाह ताला वो भी हम खत्म करेंगे, लेकिन आसमान से तारे तोड़ के लाने के झूठे वादे वारिस पठान नहीं करता। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला इतनी काबिलियत है मजलिस के इस सिपाही में कि आपकी जो पानी की किल्लत है उसको खत्म करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला 6 महीने। टोरेंट की बात चल रही थी, हमारे को भारी से भारी बिल आ रहे हैं, हमारे गरीबों का पसीना चूस चूस के टोरेंट कंपनी कमा रही है। आपके बीच में लोग आए, बोले हमको वोट दो, हम एक दिन में खत्म कर देंगे। आज तक बाद में आपके बीच में आए भी नहीं, लेकिन मैं आपसे जुबान देता हूं, वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला जब यहां से चुनकर असेंबली के अंदर जाएंगे हम, आपके बत्ती के बिल में, बिजली के बिल में 200 यूनिट माफ कराने की बात रखेंगे, दावा करेंगे, करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। जब देश की अलग अलग जगहों पे हो सकता है तो मेरे भिवंडी वालों ने क्या गुनाह किया है भाई? इनका गुनाह नहीं है ये एमएलए जो जीत कर आ रहे हैं, आपकी तरफ से कभी इसने मुंह नहीं खोला। आज भिवंडी वालों के पास कोई स्कूल नहीं है जहां उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सके। मैं देखता हूं स्कूलों की हालत, और उसके बाद मैं देखता हूं मेरे कायद की बनाई हुई स्कूल हैदराबाद के अंदर, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, पीजी टू केजी, पूरे स्कूल, कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स, तमाम काम किसके लिए किए? सेवा के लिए। और मैं हक के साथ बोलता हूं कि मुझे फख्र है कि मैं ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं जिस पार्टी ने जो काम किया हैदराबाद में, पूरे हिंदुस्तान के किसी सियासत पार्टी ने आज तक ऐसा काम नहीं किया है। यहां पर काफी लोग हैदराबाद के हैं, मुझे मिलते भी हैं, बोलते हैं वारिस भाई वाकई में हम जो काम देखते हैं वहां पर जाकर अकबर ओवैसी साहब का, तो दिल से दुआ निकलती है कि वाकई में अल्लाह ने ऐसा भी कोई बंदा भेजा है जो कोविड के वक्त भी दिल खोल के उसने अपना काम किया है। 16,000 बच्चे मुफ्त में तालीम हासिल करते हैं। अस्पताल ऐसे कि आप एक कार्ड बना लो 50-100 रुपए का तो आपको 3 महीने में इलाज मुफ्त। क्या भिवंडी में ऐसा किसी ने बनाया है क्या कभी? क्या कोई ऐसा स्कूल दिया है क्या फ्री में? मेरे कायद ने दिया। और इंशाअल्लाह यकीन मानिए हम आएंगे जीत कर तो इंशाअल्लाह ताला भिवंडी के अंदर एक स्कूल भी मैं हासिल करके रहूंगा, तामील करके रहूंगा इंशाअल्लाह। आपके साथ के बिना ये मुमकिन नहीं। 20 नवंबर को चुनाव होने वाले, हमारी निशानी है पतंग, बटन नंबर है 7। अब की बार अगर आप चूक गए, एक हो जाओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अजीज साथियों, मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है, इत्तेहाद पैदा करने का वक्त आ गया है। हमारी आपसी रंजिशों का हमको भरपा देना पड़ता है, जिसकी वजह से ये आरएसएस, ये चड्डी कंपनी, ये बीजेपी जाके इक्तिदार की कुर्सी पर बैठते हैं। आज भिवंडी पे पूरे महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश की नजर है। पूरा देश देखना चाहता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की अकलियत की है तो मालेगांव में 70%। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है तो भिवंडी के अंदर है, आपकी यहां पर। देश के मुसलमानों की सबकी नजर है कि भिवंडी के अंदर अगर मुसलमान इत्तेहाद नहीं पैदा कर सका खुदारा तो क्या होगा आगे। यकीन मानो आपको इत्तेहाद पैदा करना होगा, मुत्तहिदा तौर पे होना होगा, एक होना होगा, वरना यहां का जो मैसेज अगर उल्टा चला गया खुदा ना खास्ता तो मुसलमानों के नाम का क्या होगा सोचिए आप। वैसे भी आज मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, वो एक रामगिरी। मैं समझता हूं कि यहां जो मुसलमान है, देश में जो मुसलमान है, दुनिया में मुसलमान है, हर चीज बर्दाश्त कर लेगा मगर अपने हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने गुस्ताखी की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसका मुंह तोड़
मुंहतोड़ जवाब दिया, प्रोटेस्ट किया। हमने एकनाथ शिंदे को कहा, चीफ मिनिस्टर को कहा, फडणवीस को कहा कि अगर इस तारीख तक आपने इसको हिरासत में नहीं लिया, रामगिरी को, जिसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, तो हम उतर कर आएंगे रस्तों के ऊपर, संवैधानिक तरीके से हमारा प्रोटेस्ट दिखाएंगे। और यकीन मानिए हम लोग उतरे। जितने मेरे आका के चाहने वाले थे तमाम महाराष्ट्र की सड़कों के ऊपर उतर गए। औरंगाबाद से काफिला निकला, मुंबई तक आया। अल्लाह की रहम देखो, अल्लाह का फजल देखो, अल्लाह का करम देखो कि अगर हम 10 गाड़ी आगे पीछे चलती है, एक गाड़ी ठुक गई, पीछे से दूसरी गाड़ी लाइन से ठुक जाती है। एक मोटरसाइकिल बीच में आ गया, पीछे से लाइन से मोटरसाइकिल ठुक जाता है। मगर यह 1200 से ज्यादा गाड़ियां, 3000 से ज्यादा मोटरसाइकिल एक रास्ते पे निकल पड़े मेरे आका की मोहब्बत में। और यकीन मानो जो कुदरत ने हमारा साथ दिया, ना एक गाड़ी को चोट आई, ना किसी बाइक वाला गिरा, ना किसी बाइक को छोटा है। यह था मौजिजा, यह है मौजिजा। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका साथ देता है। शायद इसीलिए आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे लिए भिवंडी की सीट चुनी। अल्लाह ने मेरे कायद को कहा कि वारिस पठान को भिवंडी से लड़ाया जाए, और मैंने मेरे कायद से वादा किया है कि अकबर भाई, असद भाई, इंशाअल्लाह ताला आपने मेरे पे भरोसा किया है, वारिस पठान आपके भरोसे को टूटने नहीं देगा। इंशाअल्लाह रात दिन आपके साथ में रहूंगा, कांधे से कांधा मिलाकर आपका काम करूंगा, और इंशाअल्लाह भिवंडी को डेवलपमेंट के विकास के रास्ते पे आगे लेकर जाएंगे हम। इंशाअल्लाह हम एक होकर चलेंगे, मंजिल दूर नहीं। लेकिन अगर हम बिखर गए, हमारा एक भी वोट यहां वहां चला गया, तो यकीन मानिए अब बरसों बरस पछताना पड़ेगा। आने वाले बच्चे सवाल करेंगे कि अम्मा अब्बा, एक पार्टी आई थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बोल रहे थे हमारा साथ दो। अगर हमने साथ दे दिया होता तो हमारा मुस्तकबिल संवर जाता। आप ऐसी गलती नहीं, लेकिन हमने हमेशा से यही गलती की। मुझे गालिब का एक शेर भी याद आ रहा है इस वक्त, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, दूलती चेहरे पे आईना साफ करते रहे। हमने हमारे वोटों को यहां वहां दे दिया, जिसकी वजह से आज जो इक्तिदार पर बैठे, इतने बरसों से थे ना आपके साथ, इसी रास्तों से आते हैं ना, तो क्या इनको ऐसी सड़क नहीं दिखे कि हमको बनाना चाहिए? क्या इनको स्कूलें नजर नहीं आई? क्या इनको टॉरेंट पावर नजर नहीं आया? क्या इनको अस्पताल नजर नहीं आया कि हमको भी बनाना चाहिए? नहीं, नहीं बनाएंगे ये, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि भिवंडी का विकास हो। ये सिर्फ चाहते हैं अपना काम बनता, भाड़ में जाए भिवंडी की जनता। लेकिन इस वक्त अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, वो मौका दिया है आपको। हमारा साथ दीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दीजिए। इनकी ताकत को, इनकी हिम्मत को बढ़ाइए। इनकी ताकत बढ़ना हमारी हिम्मत बढ़ना है, इनकी ताकत बढ़ना हमारा भिवंडी का विकास होना है, इनका साथ देना भिवंडी को डेवलपमेंट की राह पर लेकर जाना है, इनका साथ देना हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है, इनका साथ देना पूरे महाराष्ट्र के, इंडिया के मुसलमानों के लिए एक पैगाम है कि जब भिवंडी का मुसलमान एक हो गया, इतिहाद पैदा हुआ, तो कोई ताकत नहीं बची कि इनको रोक सके। यह पैगाम हमको देना है। यह पैगाम देने के लिए 20 नवंबर को यहां पर वोटिंग होनी है। मुद्दे काफी सारे हैं मेरे पास, मैं रोज अपनी मीटिंगों में बोलता हूं कि आप मुत्तहिद हो जाइए, वोट डालिए, पतंग को वोट दीजिए, जिताइए, हमको कामयाब करिए, हमको ऐवान असेंबली के अंदर भेजिए, हम आपकी आवाज बनेंगे, कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे आपकी। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्त मुझे दुआओं से भी नवाजते, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं चलेगा, हमको उतरना पड़ेगा, 100% पोलिंग डालनी पड़ेगी। जैसा डाला था ना लोकसभा के चुनाव के वक्त, उस वक्त भी क्या हुआ था, 48 सीटें महाराष्ट्र के अंदर है। ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी, ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये तुतारी फुतारी सब थे ना, एक भी मुसलमानों को इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया। 18 एमएलसी, एक भी मुसलमान एमएलसी नहीं।
और बात करते हैं हमको 90% मुसलमानों के वोट चाहिए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आपने दिया वोट, भर भर के वोट दिया आपने, 90% वोट दिया, जिताया, इक्तदार की कुर्सी पर बिठाया। लेकिन जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया पार्लियामेंट में, यकीन मानिए, ये जो महाविकास आघाड़ी की सरकार के 9 उद्धव ठाकरे के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे वोटों से जीतकर पार्लियामेंट में गए थे, 9 के 9 सांसद गायब हो गए। 9 के 9 सांसद पार्लियामेंट से गायब रहे। तो क्या मुसलमान तुम्हारे बाप के वोट की जागीर बनाएंगे? हाँ, क्या मुसलमानों का वोट तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? कि मुसलमान क्या हमको वोट देगा, हम काम करो नहीं करो, हमको तो वोट देने ही वाला है? नहीं, अब मौका आ गया है, अब हिसाब होगा। जो हमारी आवाज उठाएगा, जो भिवंडी वालों के मसले मसाइल को हल करेगा, जो मजलूमों की आवाज उठाएगा, जो इनके हक की लड़ाई लड़ेगा, अब भिवंडी वाला, महाराष्ट्र का हर मुसलमान उसी के साथ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है यहाँ की आवाम से, आप साथ दीजिए। अब मुझे थोड़ा बैठना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि हम सब तूफान आ चुका है, तिनके को थोड़ा आराम करना चाहिए। लिहाजा मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, दरखास्त करता हूं कि 20 तारीख को आप सब उतर के आइए, पोलिंग स्टेशन पर जाइए, फजर की नमाज पढ़कर निकलिए, पूरी मुत्तहिदा इत्तेहाद के तौर पर निकलिए, मुत्तहिदा तौर पर, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के 7 नंबर बटन पे लगाइए जोर से बिस्मिल्लाह बोलकर, दिखा दो पूरे आसमान में पतंग, बता दो पूरे देश को भिवंडी वालों की ताकत। करेंगे ना? मेरा साथ देंगे ना? मजलिस को जिताएंगे ना? मेरे लिए दुआ करेंगे ना? मैं भी वादा करता हूं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका काम करके रहूंगा।